गुड मॉर्निंग वरुण। गुड मॉर्निंग सृष्टि। मेरी वॉइस जा रही है अब तक? वॉइस क्लियर है? ओके सृष्टि। गुड मॉर्निंग शशिकांत। गुड मॉर्निंग हेमा। गुड मॉर्निंग शिव। ओके हेमा। गुड मॉर्निंग अनुष्का। आप सभी ने प्रोग्राम बनाया था मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि हमारे पास एक ही दो रिजल्ट आए थे। मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था, उसका प्रोग्राम आपने बना के सी लैंग्वेज में रन कराया हुआ था। टेल मी शशिकांत, आपने किया था? शिव, हेमा, अनुष्का, सृष्टि। 60 टाइम भी था। ओके, आज कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग कार्तिकेय। गुड मॉर्निंग। आज तो कनेक्ट होने में टाइम नहीं लगा ना? आज तुरंत कनेक्ट हो गया था कि टाइम लग रहा था? गुड मॉर्निंग अरविंद। ओके। कुछ बच कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो गए थे, ठीक है? तो आप जो आपके साथ के हों बोल दीजिएगा कि आई होप कि कनेक्शन वगैरह सब सही हो गया यहाँ से। तो प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अब। तो इसलिए आप जो भी हैं साथ के, उनसे बोल दीजिएगा कि हाँ, अब कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है क्लास वगैरह उनकी मिस हो जा रही हो। चलिए देखिएगा। तो हमने लास्ट क्लास में आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया हुआ था। अब बताइए मुझे, यहाँ पे आप लोग बताइए, प्रोग्राम करवाने की ज़रूरत है कि हो जाएगा? प्रोग्राम बताने की ज़रूरत है कि हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा। ओके। क्या रिपीट करूं शशिकांत? 2-3 क्लास से यही चल रहा है। शशिकांत अब ट्राई करो, ठीक है? आप एक क्लास में ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा आपको बता दूंगा, ठीक है? ओके।
वीडियो वगैरह है वो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, कार्तिक वहां से देख लेना चाहिए था आपको। फिलहाल आप देख लीजिएगा, और फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। चलिए देखिए। देखिए अभी तक एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है आपकी यूनिट 1 थी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अभी तक मैं आपको यूनिट 1 में एक टॉपिक है, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा उसको। अभी तक आपने एल्गोरिदम क्या होती है ये रिवाइज कर लो आप सभी लोग, ठीक है, यहाँ से मतलब खुद से मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। एल्गोरिदम्स क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो जिसको जिसका जो भी छूटा हो आप जाके वहां से देख भी सकते हो, यूट्यूब चैनल सब कुछ वहां पे पड़ा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, इसके बाद यहाँ पे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, और इसके बाद कुछ डिजाइनिंग मेथड्स के बारे में मैंने सिर्फ बताया था। एनालिसिस में आपको ध्यान रखना कॉम्प्लेक्सिटी बेटर तरीके से पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लो। देखिए ये सब जो जानना है आपको, जो थ्योरेटिकल टर्म्स हैं जो जानना है, मेरा कहने का मतलब जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, रियल में क्या है, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, तो ये आपके लिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आप देखा जाए तो एल्गोरिदम है, लॉजिक है आपकी पूरी की पूरी, तो आपको ये जानना ही पड़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ध्यान रखिएगा। बाकी तो अगर कोई प्रोग्राम आता है लूपिंग से रिलेटेड या कोई भी, तो उसको आप कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, ये मैंने आपको बताया ही था। इसके बाद मैंने बताया था आपको डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम, डिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम, जिसकी भी क्लास रेगुलर ना हो पाई आप लिख लेना, जो टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। एल्गोरिदम मैंने आपको बस ये बताया हुआ था यहाँ पे कि कई सारे एल्गोरिथम मैंने बताई थी, मैं आपको सिर्फ समझाया था अभी डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में। किसके बारे में, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे आपके सामने ये बताया गया था डिवाइड एंड कॉन्कर, और इसके बाद यहाँ बताया गया था आपको ग्रीडी अप्रोच, और इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपका आया था डायनेमिक अप्रोच, ठीक। फिर यहाँ मिला था हमें बैक ट्रैकिंग अप्रोच, ये बस मैंने डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, बैक ट्रैकिंग अप्रोच यही आपके कोर्स में है। और ब्रांच एंड बाउंड की बात डेफिनेशन है, ठीक है, तो ये आपको बता दी जाएगी कि ब्रांच एंड बाउंड क्या होता है, एक एक करके पढ़ना है, ये पूरा आपका सिलेबस है, ठीक है। तो मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ क्या, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ठीक है, इतनी चीजें। इसके बाद ये सारी चीजों का डिस्कशन हो चुका है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का डिस्कशन इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, शॉर्ट नोट इस पे आता है। और दूसरी चीज यहाँ पे मैंने आपको बाइनरी सर्च के बारे में बताया था, मे भी कुछ ना हो वरुण, क्योंकि रिकॉर्ड कभी कभी नहीं हो पाता। बाइनरी सर्च, बट जिसमें प्रॉब्लम होगी आपको वो बोल दिया करो। इसके बाद आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तक आपको एक सही तरीके से पढ़ाया गया है आपको कि हाँ मतलब पूरा डिटेलिंग जाकर मैं बताया हूँ, मैंने कोई आपको नॉर्मली तरीके से ट्रीट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो सब डिटेल में बताया गया है। और हाँ, उसके बाद आप उस जैसे बताया गया वैसे आप सॉल्व करो, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछो, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे ना इनको लेके, जैसे मैं जितना ज्यादा इंटरनल जाके बता देता हूँ, अगर आप उतना ज्यादा सोचोगे तो जाके क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, यहाँ पे लगना पड़ेगा। चलिए, अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। ग्रीडी अप्रोच में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं यहाँ पे, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं इसमें, जो इसके अंदर जो टॉपिक्स वगैरह हैं आपके, ठीक है। चलिए, तो ग्रीडी अप्रोच से पहले आपने ग्राफ पढ़ा हुआ है कभी? अभी ग्रीडी अप्रोच के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। मैं एक अलग से टॉपिक यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्राफ का,
आपके कोर्स में डायरेक्टली तो नहीं है ग्राफ क्या होता है, बट ग्राफ का यूज यहाँ पे है, तो मैं पहले समझा देना चाहता हूँ कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो आपने ग्राफ के बारे में कहीं पढ़ा है? ग्राफ या फिर ट्री के बारे में? ओके, ग्राफ और ट्री के बारे में आप सभी ने पढ़ा हुआ है। शशिकांत, एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए मैं बात यहाँ पे करता हूँ ग्राफ की। ठीक है, और बस आप जिसको भी आ रहा है वहां पे क्लियर है, बस मैं रिवाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक, ग्राफ के को लेकर के। चलिए देखिए ग्राफ क्या है। तो डेफिनेशन तो ठीक है, वो सभी को पता होगा ग्राफ क्या होता है। ठीक, तो ग्राफ देखा जाए यहाँ पे तो क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेज ना एंड एजेज, यही क्या है, ग्राफ है। इतना तो सभी को पता होगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ग्राफ बताया यहाँ पे, एक ग्राफ ये बना दिया। जैसे ए है, बी, सी, डी और ई, ये वर्टिसेज हैं। और ये आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया एजेज को। ठीक है, अब बहुत डिटेल नहीं जाना है, कनेक्टेड डायरेक्टेड कैसे क्या ग्राफ है, ठीक है, बस ग्राफ है, आप ये सब जानते हो। जहां पर जो सेट ऑफ वर्टिसेज है, अगर मैंने बोला ये जी ऑफ वीई, यही तो ग्राफ है। ठीक है, जहां पे देखा जाए तो वी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वी क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेज, सेट ऑफ वर्टिसेज। गुड मॉर्निंग शिवम। दैट इज, यहाँ पे अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी और ई, ये क्या आपका सेट ऑफ वर्टिसेज है, वी है। ठीक, उसी तरह से अगर यहाँ पे बात करी जाए ई की, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऐसे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, तो ये सारी की सारी क्या हो गई, एजेज हो गई। तो बोल सकते हो ई क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ एजेज, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7। तो ग्राफ जो भी आपने मैथ में पढ़ा हुआ है, यही बोला जाता है ग्राफ क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेज एंड एजेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो गया ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर दो चीजें होती है, एक क्या होता है, वर्टिसेज होता है उसका सेट होता है, एक क्या होता है, एजेस का सेट होता है। तो जितने आपके क्या होते हैं यहाँ पे नोड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसेज। और जितने यहाँ पे क्या होते हैं, आपके लाइंस लिंक होते हैं, यहाँ पे लिंक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एजेस। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी आपकी यहाँ तक। जिसने पढ़ा है वो तो ठीक है, हो तो आपने आप पहले से जानते हो, बट जिनको कोई प्रॉब्लम होगी वहां तो कोई, यहाँ अब तो सही क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ओके। तो ये ग्राफ है, और ग्राफ को यहाँ पे मैं बहुत डिफिनीशन बहुत बड़ी लेके नहीं चल रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ मेन हमें यहाँ पे देखना है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। ये कौन सा ग्राफ है, बस ग्राफ है जी। मैंने यहाँ टाइप बताया क्या आपको, मैंने आपको यहाँ पे कोई टाइप नहीं बताया, टाइप बहुत होते हैं। ठीक है, ग्राफ के टाइप बहुत होते हैं, तो वो तो हमें यहाँ अभी पढ़ना या पढ़ाना नहीं है, आगे रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बस आपको ये बताना है ग्राफ क्या होता है। ठीक, कई क्लास लग जाएगी, ठीक है, ग्राफ के टाइप को पढ़ाने में, तो आप ये ग्राफ एक दो टाइप के होते भी नहीं कि आपको भी यहाँ बता के हम लोग निकले हैं। तो फिलहाल ग्राफ क्या होता है ये क्लियर है। चलिए देखिए, हो गया सभी का, कंटिन्यू करें आगे।
आगे कंटिन्यू करें, ग्राफ सभी का क्लियर है? देखो ये अभी ज्वाइन आप जो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ पहले से आप जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? ओके, चलिए देखिएगा। देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ध्यान देना। देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है, यार आप खुद ही बताओ, अगर इस तरीके से कोई ग्राफ है, अगर ये मैंने अभी जो बनाया था ए बी सी डी और ई, अगर इस तरीके का कोई ग्राफ है, ये इसके क्या है, आपके लिंक्स हैं, तो क्या आप बताओ, क्या मेमोरी में ये इस जगह इस तरीके से स्टोर हो सकता है? ये फिगर जैसे आपका बना हुआ है, क्या इस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं ना। कैसे फिर इस मेमोरी में कैसे स्टोर होता होगा? कुछ आइडिया किसी को? ये ग्राफ मेमोरी में कैसे स्टोर होता होगा? क्योंकि ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगी चीजें। कुछ आइडिया है किसी को कि मेमोरी में ये कैसे रिप्रेजेंट होता होगा? अच्छा, नो आइडिया, शशिकांत, ओके। बाकी सब क्लियरली ना पता हो, जैसे होता क्या देखिएगा यहाँ पे, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता होगा तो मैं मुझे जीरो से बताना होगा, ठीक है? अगर आपको पता होता है तो मैं क्या करता हूँ, हाँ उसी को इम्प्रूव कर देता हूँ, ठीक है? इसलिए आप लोग बोल दिया करो। यस रजत, कुछ पॉइंटर वगैरह का मैटर होता है, ठीक है, हाँ। देखिए सबसे पहला क्या होता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना अब। आई होप सब किसी को नहीं पता, एक दो लोगों को छोड़ करके, ठीक है? तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पहला है कि हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, मैट्रिक्स के थ्रू, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ध्यान देना, यहां पर क्या होता है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, वर्टिसेज होते हैं, हम उस आर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या होता है देखा जाए तो, हम नंबर ऑफ वर्टिसेज को देखते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेज, ठीक है? ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेज क्या है, एन है। अगर क्या है, एन है, ध्यान रखना। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट, ठीक है? क्रिएट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जानते हो सब लोग, 2x2, अगर दोनों रो और कॉलम सेम होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेज। मतलब अगर 4 वर्टिसेज होती हैं तो 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, अगर 5 होते हैं तो 5x5 की मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इफ इजेज प्रेजेंट, अगर एजेज क्या होगी, वर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट होगी, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इफ एजेज प्रेजेंट, अगर एज प्रेजेंट है तो ध्यान रखना, उसमें वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मैट्रिक्स में जो एरे होगा, आपको मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 2D एरे, उसमें वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर इफ एजेज डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करती है कोई एज वहां पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ध्यान रखना। तो हम उस एरे को देखकर ये बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ क्या है, ठीक है? तो हमारा ग्राफ को समझने का, उसको दिखाने का तरीका कुछ अलग होता है।
बट जब मेमोरी में वो चीज स्टोर होती है तो उसका तरीका कुछ क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, ये बताओ ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? चलो मैं और समझा रहा हूं क्लियर करके। पहले में कोई दिक्कत तो है नहीं, नंबर ऑफ वर्सेज काउंट कर लेना। दूसरे में यार जितनी वर्सेज है उसका क्या बनाना, उस क्रास का मैट्रिक्स बनाना। तीसरा क्या है देखना यार, जैसे यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या है, एक लिंक है, यहाँ पे एक एजेज है, तो इसकी ए बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ए और डी के बीच में नहीं है, ए और डी के बीच में डायरेक्ट नहीं है, तो ए और डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, अगर एजेज डायरेक्टली प्रेजेंट होंगी तो वैल्यू 1 होगी, और एजेज डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होंगी तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक, चलिए अब मैं जो ग्राफ यहाँ लेके चला हूँ इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल में ये ग्राफ बना लेना आप, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल में ये ग्राफ बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल में ये ग्राफ बना सकते हो, ध्यान रखना। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, सोल्यूशन है, सबसे पहला काम क्या होगा, मैं एक साथ सबको कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होगा, मेन आना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या बनाओ, नंबर ऑफ वर्टिसेज कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेज कितने आप बताइए यहाँ पे, 5। अब इसमें मत कंफ्यूज होना आप लोग, कितने हैं टोटल, 5। ठीक है, नंबर ऑफ वर्सेस कितने हैं, 5। ये देखो ए बी सी डी ई कितने हैं, 5 है। तो सब दूसरा काम क्या होगा यहाँ पे, 5x5 की मैट्रिक्स, 5x5 की मैट्रिक्स में होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उतने क्या होंगे, 5x5 की मैट्रिक्स होगी। चलिए देखिए, मैंने यहाँ मैट्रिक्स बना रहा हूं, कितने आपके रो होंगे, 1 2 3 4 5, वही आपके क्या होंगे, कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 5। ये आपका क्या हो गया, ए बी सी डी और ई, ये क्या हो गया, ए बी सी डी और ई। अच्छा आप ये बताओ, क्या आप इस एरे को मेमोरी में बना ही सकते हो, क्यों, क्या इस आप मैट्रिक्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यस और नो, इस मेमोरी को, सॉरी इस मैट्रिक्स को, यस कर सकते हो ना, या 2D मैट्रिक्स है, क्या 2D मैट्रिक्स है, कुछ अलग थोड़ी है, और 2D तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो ना। तो इसका मतलब है अगर आप इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो अगर इस मैट्रिक्स मैंने ग्राफ बना दिया तो ग्राफ को भी क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब भी इन फ्यूचर कोई ग्राफ आएगा तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। चलिए देखिए, अब आप खुद बताइए यहाँ पे, क्या ए और ए का मतलब होता है कोई ऐसा सेल्फ लूप तो है क्या, ए से जो, ध्यान रखना है इस टाइप से, ध्यान रखना इस टाइप से, ऐसा कोई आपके पास एजेज नहीं है, सेल्फ एजेज नहीं है। ठीक है, इसको हम सेल्फ एजेज बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्फ तो है नहीं, तो ए और ए का क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा। ए बी चेक करवा करके यहाँ पे ए से बी पे, हाँ एक डायरेक्ट लिंक है, ए से बी पे क्या है, डायरेक्ट लिंक है। अगर डायरेक्ट लिंक है यहाँ पर, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ए सी पर भी है तो क्या होगी, यहाँ पर 1 होगा। एडी एडी नहीं है, ए और डी के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ए ई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई सभी को, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका, क्योंकि यार ऐसे ही सब करना है। ओके, चलिए देखिए, इसके बाद ए, चलिए बी पे आ जाइए, कहाँ जाइए, बी पे, बी ए, बी ए भी होगा, अगर ए बी है तो बी ए भी है, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ नहीं है। देखिए यहाँ कोई एरो नहीं लगा, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई एरो लग गया होता, जैसे यहाँ पे कोई एरो लगा होता, ध्यान रखना, ए से बी, तो ये ए से बी होता, बी से ए नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ ए है यहाँ बी है, इनके बीच में कोई एरो लगा हुआ है तो ये एजेस क्या होगी, ए से बी से ए नहीं होगी। बट अगर एरो नहीं लगा इस तरीके से है, इसका मतलब है कि ए से बी भी हो सकता है, बी से ये क्या है, डायरेक्टेड नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है,
तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि बी से ए, ध्यान रखना पहले रो देखना होता है फिर कॉलम। बी से ए 1 होगा, बी से बी 0 होगा, क्योंकि सेम सेम पे कोई भी लूप नहीं है यहाँ पे। बी से सी 1 होगा, और बी से डी ये भी 1 होगा, बी से ई 0 होगा। ऐसे आप पूरा कर डालो, ठीक है। सी से ए होगा, सी से बी ये भी है, अरे सॉरी, सी से ए है, ठीक है, अगर है यहाँ पे तो आपको 1 करना होगा। सी से ए में 1 करना है, सी से बी में भी क्या करना है, 1 करना है। सी से सी 0, सी से डी यस 1, सी से ई 1, और डी, डी से ए नहीं 0 है आपका, डी से बी जी बिल्कुल है, डी से सी, डी से सी जी है, डी से डी 0, डी से ई है। ई से ए बताओ क्या आएगा यहाँ पे, ई से ए में क्या आएगा, 0 की 1। सभी लोग प्लीज रिप्लाई करो। चलिए, क्या रहा है, 0 आ रहा है। ई से बी, ई से बी 0 आ रहा है, ई से सी, ई से सी 1 है, ई से, ओके, ई से आपका क्या है यहाँ पे, डी, ई से डी 1 है, ई से ई 0 है। अच्छा बताओ, ये मैट्रिक्स समझ में आ गई सभी को, मैट्रिक्स आ गई तो आप सभी को पता है इस मैट्रिक्स को आप मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इस ग्राफ को भी क्या कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया ग्राफ कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है। ओके, चलिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये मैट्रिक्स दे दूं तो आप ग्राफ बना सकते हो ना। अगर मैं ये मैट्रिक्स दे दूं तो आप ग्राफ बना सकते हो। तो चाहे मैट्रिक्स दे दूं आप ग्राफ बना सकते हो, और ग्राफ दे दूं मैट्रिक्स बना सकते हो। इसका मतलब है कि हम लोग जो समझते हैं ग्राफ को, वो इस तरीके से समझते हैं। किस तरीके से, ये जो आपके सामने दिख रहा है ग्राफ, ये ये जो दिख रहा है ना ग्राफ, हम लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इसको इस तरीके से स्टोर किया जाता है, तो भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एक चीज इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, यहां तक हो गया सभी का, आप सभी ने कर लिया यहां तक। स्क्रीन शॉट अपना ले लीजिएगा, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, चलिए देखिएगा, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रहा हूँ। ड्रा द ग्राफ फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये है मैट्रिक्स। और जब ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी, यहाँ पे ध्यान रखना।
अब सब लोग ये बताओ। नहीं जी, पूरे ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा रजत, ठीक है। कोई भी ग्राफ होगा उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर लेगा। अब ये बताना, क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हैं? मुझे आंसर तो नहीं दिखाना है, दिखा भी नहीं पाओगे अब इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ, जिससे ना बन पाए वो बता दीजिएगा, इसका ग्राफ नहीं बन पाएगा। सभी लोग, कुछ लोग, बाकी तो बना ही लोगे आप सब, काफी लोग यहाँ पे हैं। ओके, चलिए देखिएगा। अगला जो तरीका होता है, देखिए आप सभी को पता है, ये एरे है, ध्यान रखना, ये क्या है, एरे है। ठीक है, आप एरे के हेल्प से क्या कर रहे हो, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एरे के हेल्प से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बात क्लियर है ना सभी को? ठीक। तो आप ही बताइए कि एरे, एरे का कोई डिसएडवांटेज भी है? क्योंकि ये काम आप एरे से कर रहे हो। यार अगर एरे का एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? एरे का कोई डिसएडवांटेज नहीं है शशिकांत, एडवांटेज ही एडवांटेज, हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता यार, अगर एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होगा। एक टाइप के ही वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। जी अमन, हाँ ये डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन ग्राफ के लिए नहीं होगा ना, क्योंकि ग्राफ में तो 1 0 ही है। तो आप, सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे 1 0 को, यहाँ इसके अलावा कुछ स्टोरी नहीं करना है। तो फिलहाल वो सही है आपकी, अमन आपकी बात सही है कि सर इसमें एक ही टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं, वो डिसएडवांटेज है। लेकिन यहाँ के लिए वो डिसएडवांटेज रहेगा भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सृष्टि, वेरी गुड। साइज फिक्स होती है, मतलब पहले से हमें, आपको पता है कि इसमें पहले से हमें क्या करना पड़ता है, साइज को फिक्स करना पड़ता है। जी प्रिया, वेरी गुड। नहीं नहीं रजत, कॉम्प्लेक्सिटी की बात तो ठीक है, यहाँ पे अभी अभी आगे नहीं जाना आपको, ठीक है। आपको जो पढ़ाया गया सी लैंग्वेज में, आप वहां से सोचिए। आपको ये पढ़ाया गया था कि सिमिलर टाइप का डेटा ही स्टोर हो सकता है, ये पढ़ाया गया था, सिमिलर टाइप का डेटा ही स्टोर हो सकता है। दूसरा ये पढ़ाया गया था यहाँ पे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो साइज क्या होती है इसकी, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड साइज होती है। मतलब कि पहले से ही हमें क्या करना होता है, कंपाइल टाइम में ही डिसाइड करना पड़ता है। कब? कंपाइल टाइम में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्टैटिक होता है ना, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। कौन? एरे। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब कंपाइल टाइम बताना होगा, ये कितने का मुझे एरे बनाना है, 10 का बनाना है कि 20 का बनाना है। अगर मैं 100 का बना लूं, एरे कितने का बना, 100 का बना लूं, पता लगा मुझे 10 एलिमेंट स्टोर करने हो, 90 तो खराब चल बेकार हो जाएंगे ना यहाँ पे देखा जाए तो। इस तरीके से आप ये बोलोगे यहाँ पे कि इसमें साइज फिक्स होती है, ये इसका ड्रॉबैक है। ऐसे ही मान लेते हैं आपके पास कोई लोकेशन था, चलो आपको सिटी में कुछ ट्रेस करना था, या सिटी के जैसा क्या बनाना था, कोई एप्लीकेशन बनाना था यार, पाथ फाइंड आउट करने का, ठीक है। चलो हमारे पास क्या है, ये सिटी है, हमें क्या करना था, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना था, यही तो ग्राफ बनता वहां पे। आपको जो गूगल मैप देखते हो ग्राफ ही रहता वहां पे, और कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो आप खुद ही बताओ, ये कोई ग्राफ है। अब इस ग्राफ में चलो छोटा सा आपको एप्लीकेशन बनाना था, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतने आपके क्या होंगे, 6 वर्टिसेज मान लेते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या किया, 6 नहीं यहाँ पे, हाँ 6 है, तो आपने 6x6 का क्या बना दिया, मैट्रिक्स। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल आया जिसमें कितने थे, 10 वर्टेक्स थे यहाँ पे, 10 नोड थे, 10 सिटी थी, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना था यहाँ पे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से 10 सिटी होंगी, तो 10 10x10 की मैट्रिक्स बनेगी। तो कहीं ना कहीं अगर फिक्स हो जाएगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फिक्स नहीं करना है, हमें यहाँ पे फिक्स नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप ही बताइए,
एरे में यहाँ की प्रॉब्लम क्या है कि एरे की साइज क्या होती है, फिक्स होती है। इस वजह से हम इसको यूज जरूर करेंगे, ऐसा नहीं नहीं करेंगे, करेंगे यूज, लेकिन वहां करेंगे जहां हमें ऐसा लगेगा कि यार नंबर ऑफ सिटी या नंबर ऑफ एरियाज या नंबर ऑफ नोड, ओवरऑल नंबर ऑफ वर्टिसेज अगर क्या मिले हमेशा हमको सेम मिले या एक रेंज में मिले, जैसे 50 से 100 ही हमेशा होंगे, तो हम 100 का क्या बना लेंगे, एरे बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से वर्क करेंगे। बात समझ में आ रही मेरी? यहाँ पे कि अगर साइज फिक्स होती है तो वहां पे हम लोग एरे यूज करते हैं, जहां पे साइज फिक्स नहीं होती है वहां फिर एरे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, क्योंकि आपका स्पेस वेस्ट भी हो सकता है, और कभी कभी इनपुट ज्यादा हो गए तो आपका काम भी नहीं हो पाएगा। तो दो वजह हो सकती है साइज फिक्स होने से। ये बताओ, ये बात मेरी समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? ये आपने एरे के डिसएडवांटेज में पढ़ा हुआ था, जो भी आपको पढ़ाया होगा एरे वो बताया होगा आपको। जी जी। वो तो बीच में इंसर्शन, वो भी ये भी बताया होगा कि बीच से कहीं से भी एक इंसर्शन डिलीशन करना भी डिफिकल्ट होता है, किसमें, एरे में। चलिए, अच्छा आपने क्या पढ़ा था फिर, अगर एरे के ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आपने क्या पढ़ा था? कुछ बताया गया था आपको कि यार एरे का जो फिक्स साइज है, इसका जो डिसएडवांटेज है, इसको कैसे रिमूव करेंगे? देखो ये सब सबसे बड़ी बात है, समझना है, मैंने यहाँ पे ध्यान रखना, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, क्या सिचुएशन पॉइंटर से। अमन पांडे, जी जी, कुछ सोच सकते हो आप पॉइंटर से, लेकिन कुछ एग्जैक्ट बताओ। जब एरे हटा यहाँ से, मतलब एरे से जो काम नहीं करते हम किससे करते हैं, लिंक लिस्ट करते हैं, वही पॉइंटर ही बोल सकते हो आप, क्योंकि पॉइंटर का यूज यहाँ पे होता है, किससे करते हैं, लिंक्ड लिस्ट से करते हैं। इसका नाम सुना है? अरे इस टाइप से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डीएस में। ठीक है यार, डेटा होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, डेटा पार्ट, एक क्या होता है, लिंक पार्ट, मतलब एड्रेस पार्ट। ठीक है, बस अभी इतना समझो, नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे हम ग्राफ को लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने पढ़ा ये लिंक लिस्ट, ओके वेरी गुड, तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो अब लिंक लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती यार, जितने सिटी आएंगे, जितने नोड आएंगे, ठीक है, सबको ऐड करते जाना, सबको ऐड करते जाना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं वहाँ पे। जितने लोग आते जाएंगे ऐड करते आप चले जाओ, क्योंकि वो लोग एड्रेस लेके आएंगे, उस एड्रेस में हम लोग क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो आज यही पे एंड करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में आपको बताएंगे कि हम ग्राफ को लिंक लिस्ट से कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज एरे से हो गया। ओके, थैंक यू। हम्म।